equality, unity, and human dignity. So, dear audience, open your minds and hearts as we witness this powerful performance, a story that awakens conscience and inspires us to build a world where education unites, not divides. Please welcome our talented performers of grade 11 with a huge round of applause. सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत छोटे छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़े स्कूल बनाए जा रहे हैं। उद्देश्य अच्छा है, पर देखें इसका असर आम परिवारों पर कैसा पड़ता है। पहला दृश्य। रवि, आज दिन कैसा था? अच्छा था माँ, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। पास है, दोस्तों के साथ मस्ती भी होती है। लेकिन कल से ये छोटा स्कूल बंद होगा। सब बच्चों को बड़े स्कूल में जाना होगा, जो काफी दूर है। दूसरा दृश्य। रवि का एडमिशन फॉर्म आ गया है, मगर रवि स्कूल में नहीं जा पाएगा। पर पापा, मैं बड़े स्कूल में क्यों नहीं जा सकता? बेटा, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी दूर स्कूल में पढ़ा सकूं, क्योंकि मुझ पर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। पापा, अगर पैसा ही सब कुछ तय करेगा तो हम जैसे बच्चे अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अगर पैसा और दूरी ही पढ़ाई की दीवार बन गई तो हम जैसे बच्चे कभी आगे कैसे बढ़ेंगे? जिंदगी कैसी है पहेली भाई, कभी तो हंसाए, कभी रुलाए। तीसरा दृश्य। माँ, नए स्कूल में साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बेटी, मैं चाहती हूँ तू पढ़े, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल आता है। मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है तुम्हें लेने आने के लिए। शाम के समय तुम अकेले इस जंगल से कैसे आओगी? मुझे उसकी चिंता है। माँ, अगर लड़कियाँ हमेशा डरकर घर में बैठी रहेंगी तो उनके सपने कौन पूरे करेगा? चौथा दृश्य। नमस्कार, हम सरकार की तरफ से सर्वेक्षण करने आए हैं। क्या आपके बच्चे पढ़ने की उम्र के हैं? जी हाँ, हमारे 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटा तो स्कूल जाता है, परंतु बेटियां नहीं स्कूल जा पाती। आपको अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना चाहिए। अब तो सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे वो पढ़ भी सकती हैं और अपने परिवार की मदद भी कर सकती हैं। वो कैसे? सरकार ने 8वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए शिक्षा एकदम मुफ्त कर दी है। साथ ही स्कूल में ही उन्हें एक समय का भोजन भी मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आपकी बेटी अच्छे अंक प्राप्त कर कक्षा में कोई स्थान प्राप्त करती है तो उसे रुपयों के रूप में वजीफा भी मिलेगा। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। अब तो बहुत सी लड़कियों के लिए ये सुनहरा अवसर है, वह अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने की योग्य होगी। जी हाँ, लड़कियों को आगे बढ़ने, सफल होने और समाज में मान प्राप्त करने की मानसिकता के अनुरूप ही इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। हम अपनी लड़कियों को अवश्य ही ये सुनहरा मौका देंगे और स्कूल में भेज देंगे। समय बर्बाद करने आ जाते हैं। हमने कौन सा इनके कहने पर अपनी लड़कियों को भेज देना है। पांचवा दृश्य। ये स्कूल आपके बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया है। हमारे पास साइंस लैब्स है, लाइब्रेरीज है, कंप्यूटर्स है, सब कुछ है। छठा दृश्य। रवि, प्रिया, खुशी, तुम तीनों नए स्कूल में क्यों नहीं हो? नया स्कूल कितना शानदार है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी इच्छा नहीं है इतने शानदार स्कूल में पढ़ने की? परंतु हमारी कुछ व्यवस्था है। मेरे पिताजी आने जाने का खर्चा नहीं उठा सकते। मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की फिक्र है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, इसलिए मैं नहीं आती।
हाँ, कोई भी मेरे घर वालों की सोच नहीं बदल सकता। जहाँ मेरा भाई रोज स्कूल जाता है, वहाँ मैं घर बैठी रह जाती हूँ। 7वां दृश्य। हमारी सरकार ने विश्व स्तर के स्कूल बनाए हैं। अब हर बच्चा बेहतरीन शिक्षा पाएगा। मेरा बेटा पढ़ाई छोड़ चुका है, हम बस का खर्चा नहीं दे सकते। और हमारी बेटियों का क्या? रोज इतना दूर भेजेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री जी, क्या आप खुद चलेंगे? नीतियाँ कागज पर अच्छी लगती है मंत्री जी, पर जमीन पर हमारे बच्चे अपना भविष्य खो रहे हैं। सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन सपनों को पूरा करने का मौका भी मिलना चाहिए। वरना हम जैसे बच्चे चाहे कितना भी पढ़ने लायक हो, सपना हमेशा सपना ही रह जाता है। बड़े सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने का मौका भी चाहिए। सिर्फ स्कूल बना देने से कुछ नहीं होगा। जब तक हर बच्चा सुरक्षित और सस्ती शिक्षा नहीं पाएगा, तब तक देश का विकास अधूरा है। जब तक पुरानी सोच से लोग उभरते नहीं, तब तक हम जैसी लड़कियां अपने पर नहीं फैला पाएंगी। 8वां दृश्य। देखा जाए, नीतियां बनाई तो सभी के लिए जाती हैं, पर जानकारी के अभाव में इसका फायदा कोई उठा पाता नहीं। हमारे बच्चों के लिए तो कोई स्कूल ही नहीं है, अगर है भी तो बहुत दूर है। अगर सरकार नीति में सुधार करने को तैयार होती है तो मैं भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का सोच सकता हूँ। लड़कियों के लिए और भी मुश्किल है, सुरक्षा का सवाल है। जब गांव के लोग मिलते हैं और आवाज उठाते हैं, तभी नीति का असली असर समझ में आता है। हम सिर्फ स्कूल की सुविधा नहीं मांग रहे, हम सस्ती और सुरक्षित शिक्षा का हक मांग रहे हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 9वां दृश्य। ये आवाज पूरे शहर तक पहुंच रही है। लगता है नई नीति को वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा। आखिरी दृश्य। मैंने आप लोगों की बात सुनी। हमें नीति में कुछ सुधार करना होगा। हम स्कॉलरशिप और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे और लड़कियों के लिए स्पेशल सेफ्टी मेजर्स भी लेंगे। तभी हमारे बच्चों का सपना पूरा हो पाएगा। अब हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सुरक्षित और सस्ती शिक्षा का हक पाएगा। देखा जाए तो नीति के 2 पहलू होते हैं, एक पन्ने पे और एक जमीन पे। जमीन पे तभी सफल होती है नीति जब हर बच्चा, लड़का हो या लड़की, बिना डर और बाधा के पढ़ सके